हरित हाइड्रोजन युग की जरूरत है और इसके लिए महाराष्ट्र में 276,300 करोड़ रुपए के वित्तीय निवेश वाली 7 परियोजनाओं के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि इससे 64,000 नौकरियां पैदा होगी। सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस की उपस्थिति में राज्य सरकार और हाइड्रोजन बिजली उत्पादन डेवलपर्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उस वक्त वो बोल रहे थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 प्रकाशित की है। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हरित हाइड्रोजन को लेकर प्रभावी नीति बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक डिकार्बोनाइजेशन का लक्ष्य रखा है। उसी के अनुरूप प्रगति हो रही है और ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी तकनीक है जिससे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हुए ऊर्जा उत्पन्न करना संभव होगा। उप मुख्यमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति में आवश्यक बदलाव का सुझाव दिया जाए। त्यामुळे मला या गोष्टीचा अगदी विश्वास आहे की आज जे एमओयू या ठिकाणी आपण साइन करतोय ते एमओयूज रियल इन्व्हेस्टमेंट मध्ये ट्रान्सलेट होतील आणि ग्रीन हायड्रोजनचे प्रोजेक्ट्स हे महाराष्ट्रामध्ये निश्चितपणे तयार होतील। देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी यांनी आपल्या समोर काही टार्गेट्स दिलेले आहेत। आपलं पहिलं टार्गेट हे 2030 चं आहे आणि 2030 पर्यंत आपल्याला जितकं जास्त आपल्या अर्थव्यवस्थेला डिकार्बनाइज करता येईल तेवढं करण्याचा आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे आणि 2070 मध्ये इंडिया हॅज टू बी कार्बन न्यूट्रल आणि त्याच्याकरता सोल्युशन्स हे आपल्याला रिन्युएबल्स मध्ये नवीन टेक्नॉलॉजीज मध्ये त्या ठिकाणी पाहावे लागतील आणि ग्रीन हायड्रोजन ही एक अशी इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी आहे की ज्याच्यामध्ये आपण पर्यावरणाचा संपूर्ण समतोल राखून चांगल्या प्रकारे एनर्जी तयार करू शकतो।